हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस के लिए हमारी पेपर 4 की क्लास चल रही है, जिसमें मैंने 2 वीडियो आप करवा चुकी हूँ। आज हम तीसरा वीडियो करने वाले हैं और तीसरा जो लेक्चर है वो 2 मार्कर का है, क्योंकि जो एथिक्स में जो पेपर का फॉर्मेट दिया गया है वो 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर का दिया है। तो इसी प्रकार से हमने नोट्स तैयार किए हैं। 2 मार्कर के लिए हमने 500 प्लस प्रश्नों के लिए एक अलग से बुकलेट तैयार की है, उसी के ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियो नहीं देखिए, हमारे जो नोट्स हैं टोटल हैंड रिटन है। 2 मार्कर को मैंने केवल फ्लो चार्ट के साथ प्रिंटेड बनाया है, बाकी 7 मार्कर और 11 मार्कर हैंड रिटन है, जिसके हमने पिछले 2 वीडियो देखे थे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले उद्यमिता की बात करते हैं। उद्यमिता जो कि एक प्रमुख टॉपिक है। उद्यमिता को हम कैसे लिख सकते हैं? उद्यमिता क्या है? सबसे पहले आर्थिक प्रक्रिया है, बाजार में व्याप्त संभावना को पहचानती है। उद्यमिता क्या है? एक आर्थिक प्रक्रिया है। और क्या लिखेंगे? बाजार में व्याप्त संभावना को ये पहचानती है। फ्रेंड्स, जिस तरह से पेपर का सिलेबस पेपर 4 जो मैंने बना रही हूँ थी, अभी तो पेपर 4 बन चुका है, अभी जब मैं बना रही थी तो मैंने देखा कि मतलब एक अब 2 टॉपिक पुराने रखे हैं ना, तो उन्होंने 5 टॉपिक नए ही रखे। मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस जो है पूरा न्यू बना है, तो हमने पूरा का पूरा न्यू बनाया हुआ है। और एक हमने केस स्टडी की भी रखी है, उसमें हमने दोनों जो पार्ट 1 और पार्ट 2, जो इस बार पहले एथिक्स में केवल एक ही पार्ट होता था, अभी 2 पार्ट कर दिए हैं। तो हमने दोनों पार्ट की अलग से केस स्टडी बनाई है और लगभग 1000 पेजेस की हमने पार्ट 1 के 7 और 11 मार्क और पार्ट 2 के 7 और 11 मार्क बनाए हैं हैंड रिटन। तो वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में लाने का हमारा यही मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि प्रश्न कैसे बनते हैं और पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है। मेरे जो नोट्स रहते हैं हैंड रिटन होते हैं, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है और राइटिंग भी आप लोगों के सामने ही रहती है। बहुत अच्छी राइटिंग में आपके सामने नोट्स पेश किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपने खुद ही नोट्स बनाए हो, तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। 2 मार्कर को मैंने, क्योंकि 2 मार्कर में हैंड राइटिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है ऐसा कि, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको केवल फैक्ट याद करना रहता है। इसलिए मैंने 2 मार्कर की इसी प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट की बुक बनवा रही हूँ वो इसी प्रकार से ही बनवा रही हूँ। तो पहला है उद्यमिता, ये एक आर्थिक प्रक्रिया है, बाजार में व्याप्त संभावना को पहचानती है। दूसरा है उद्यमिता की अवधारणा। उद्यमिता की अवधारणा क्या है? तो एक उद्यमकर्ता जो रहता है या एक उद्यमी जो रहता है, उसका सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम होता है अपने व्यापार के अवसर को पहचानना। इसी को उद्यमकर्ता की अवधारणा बोलते हैं। उद्यम विकास के जनक कौन थे? जीन बप्तिस्ते। उद्यम विकास के जनक जीन बप्तिस्ते भी जिनको बोला जाता है। उद्यमी क्या होता है? उद्यमी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार उद्यम का आयोजन करता है, मतलब अपना एक उद्यम बनाता है और जोखिम को उठाता है। जो भी व्यक्ति जोखिम को लेने के लिए क्षमता रखता है, जोखिम को ले सकता है, वो एक उद्यमी बन सकता है। उद्यमिता का विकास केंद्र कहाँ है? भोपाल में है उद्यमिता केंद्र। और उद्यमिता विकास केंद्र जिसको सैडमैप भी बोला जाता है, और ये एक स्वायत्त मतलब एक स्वतंत्र निकाय है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है भारत में उद्यमी जनक थे। भारत में उद्यमिता के जनक कौन है? बिहारी दास, गोपाल दास पटेल भारत में उद्यमिता के जनक। क्या इस तरह के क्वेश्चन ही एमपीपीएससी हर बारी पूछ रहा है, और अब तो 3 नंबर की जगह 2 नंबर कर दिया है, तो आंसर भी शॉर्ट से लिखना है आपको। आपको महत्व देना है यहाँ पे 7 नंबर में, 11 नंबर में, और जो दूसरे पेपर है जैसे समाजशास्त्र हम बना रहे हैं वहाँ पे 7 नंबर और 10 नंबर में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अभी इस एथिक्स के बाद जो मेरा दूसरा पेपर तैयार हो रहा है वो समाजशास्त्र हो रहा है। लगभग 1 वीक में समाजशास्त्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करेंगे। पेपर 5 और 6 भी साथ में तैयार होने के लिए चल ही रहा है, तो पेपर 4, 5, 6, 2, उसके बाद हम जब सेकेंड पेपर तैयार हो जाएगा तो फिर हम थर्ड पे फोकस करेंगे, लास्ट में पेपर फर्स्ट पे जाएंगे। एक प्री का एग्ज़ाम होने तक आपको सारे पेज के नोट्स उपलब्ध करवा दूंगी। तो भारत में उद्यमी के जनक कौन है? बिहारी दास, गोपाल दास पटेल है। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो फ्रांसीसी शब्द उद्यमी से आया था। उद्यमिता इसका अर्थ होता है शुरू करना। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? फ्रांसीसी शब्द से हुई थी। फ्रांसीसी शब्द उद्यमी से आया था, उसका अर्थ क्या होता है? शुरू करना। उद्यमिता के 3 मूल तत्व कौन से हैं? व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक। उद्यमिता के 3 ये मूल तत्व हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक, ये उद्यमिता के मूल तत्व हैं। उद्यमिता की खोज किसने की? रिचर्ड कैटलिन ने की थी। उद्यमिता की खोज किसने की थी? रिचर्ड कैटलिन ने उद्यमिता की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बता देती हूँ आपको कौन कौन सी मेंस का जो हमारा ये पूरा पेपर 4 है उसमें कौन कौन सी बुकलेट मिलनी है। देखिए ये हैंड रिटन का फॉर्मेट है, इस तरह से हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे। वॉल्यूम 1, इसमें वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक टोटल 4 बुकलेट आपको मिलेंगी। वॉल्यूम 1 जो रहेगी दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन की रहेगी। वॉल्यूम 2 उद्यमिता प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास की रहेगी। इन दोनों के 7 और 11 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और यूनिट 1 से 4 तक के कवर रहेंगे। जो वॉल्यूम 3 रहेगी वो केस स्टडी की रहेगी। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो यूनिट 5 है वो इस केस स्टडी में कवर रहेगा। साथ में आपको एक 2 नंबर की बुकलेट मिलेगी। ये इस प्रकार की 2 नंबर की ये बुकलेट मिलेगी जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, जिससे मैं आपको कवर करा रही हूँ। ये इस तरह से आपके घर पे केवल ये हार्ड कॉपी में उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की बाइंडिंग की हुई बुकलेट आप देख सकते हैं। इस प्रकार की बाइंडिंग की हुई बुकलेट आएंगी आपके सामने, जिसको पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाइंडिंग किया हुआ है, हमने हर बुकलेट को बाइंडिंग इसलिए ही करवाया है कि ताकि आपको पढ़ने में आपकी जो बुक है वो सेफ्टी से आपके पास पहुँचे और आपको पढ़ने में भी आसानी रहे। पूरी तरह से खुली रहती है। स्टेपलर वाली जो मोटी बुक्स होती हैं वो खुलती नहीं है। इसके अलावा ये केस स्टडी है वॉल्यूम 3, इसमें यूनिट 5 कवर है दोनों पार्ट का। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इस तरह के ये हैंड रिटन नोट्स कवर हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, फ़ोटो, हर चीज़ का यूज़ किया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरंभ हुआ था 16 जनवरी 2016 में। किसके द्वारा? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? भारत में स्टार्टअप को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है भारत में 2023 में कितने स्टार्टअप हैं? 2023 में करीब 1 लाख प्लस स्टार्टअप है। इसी जिस तरह से ये नंबर देख रहे हो ना, इस तरह से करीब 528 टू मार्कर करीब कवर किए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया जो योजना है उसमें कितने तक का लोन मिलता है? तो स्टार्टअप इंडिया जो योजना है उसमें अधिकतम 5 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। कितना? 5 करोड़ तक का। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? तो स्टार्टअप का मतलब होता है ऐसी इकाई जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा से प्रेरित नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। 13वां क्वेश्चन है यूनिकॉर्न क्या होता है? ये निजी स्वामित्व वाली फर्म होती है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। ये यूनिकॉर्न पूछा जाता है। ये जिस भी कंपनी का जो पूंजीकरण है या व्यापार है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है वो यूनिकॉर्न कहलाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है उद्यम पूंजी का अर्थ क्या होता है? उद्यम पूंजी क्या होती है? तो नए उद्यमियों को प्रदान की गई एक दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी जो नए उद्यमियों को प्रदान की जाती है। अगला है स्टार्टअप इंडिया हब। तो पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण जिससे ज्ञान का आदान प्रदान एवं वित्त पोषण हो सके, उसको स्टार्टअप इंडिया हब बोलते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आयोजन इसका भारत सरकार द्वारा होता है। अगला है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला है दीनदयाल उपाध्याय। ये इनकी रचनाएं हैं। राजनीतिक डायरी 2 योजनाएं हैं। सम्राट चंद्रगुप्त, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। रचनाएं पूछी थी दीनदयाल उपाध्याय की, राजनीतिक डायरी और सम्राट चंद्रगुप्त। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे ये मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।